पिछले समय से लगातार आपने दिन रात मेहनत करके इस नवलगढ़ को जीतने का काम किया और ये जीत इस जनता जनार्दन की है, जनता की जीत। आप सबकी मेहनत के लिए, आप सबकी मेहनत के लिए और मेहनत का जो रंग आया है आज, उसके लिए लगातार 5 साल तक आपके आपके काम के लिए मैं तत्पर रहूंगा और आपके साथ रहूंगा। आपने जिस जोश से शांतिपूर्ण मतदान करवाया, आप लोगों ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कल जितनी भी घटनाएं इस विधायक ने करवाई, हमारे एक भी व्यक्ति, एक भी कार्यकर्ता, कोई भी शराब पिया हुआ नहीं था और कोई भी गलती नहीं कर रहा था। इसके लिए मैंने कल सबका ध्यान दिया था इसको। और मैं आज कल से भी बड़ी घटना, आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई ओमेंद्र जी भाई साहब जब परसामपुरा में बूथ पे थे, तो इस विधायक ने खुद ने अपने हाथ से उनका सिर फोड़ा है। तो मैं गांव की नवलगढ़ की जनता को पूछना चाहता हूं कि कौन सा कदम उठाना चाहिए आपकी तरफ से। अभी ओमेंद्र जी के चोट ज्यादा आने से उनकी जांचें हो रही है और बिल्कुल वो कुछ सीरियस भी है, लेकिन मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं, इस विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 3 तारीख को मतगणना होगी, 3 तारीख को मतगणना होगी। और अभी ओमेंद्र जी भाई साहब शाम को, आज रात तक या सुबह जब भी मुकदमा करने की, केस करने की, FIR दर्ज करवाने की कहेंगे हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। उसके बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम देंगे, इस विधायक की गिरफ्तारी की जाए। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि परसामपुरा के अंदर पूरे दिन उन नौजवानों ने इतना संघर्ष किया है इस बदमाश विधायक के सामने। मैं रोज कहता था ना, ये बिहार बनाना चाहता है इस नवलगढ़ को, लेकिन दोस्तों आपने आज बहुत शानदार काम किया है। आपने जिस तरीके से इसका इलाज किया है मतदान की चोट से, उसके लिए आप बहुत आभारी हो। आपने जिस कदर दिन रात एक करके पूरी विधानसभा में मेहनत की है, उसका रिजल्ट आज राजस्थान की 200 विधानसभा में सबसे टॉप आ चुका है। और अब देख लेना, आप जितने भी इसके पास ये कैंपरे लेके घूम रहे थे ना, वो सिर्फ थाने की सिफारिश तक ही सीमित थे। न तो इधर थानेदार ला देगा, न वे कैंपर ला देगी। और आप लोगों को मैं खूब धन्यवाद दूंगा कि आपने अनुशासन में रह करके और भारतीय जनता पार्टी को और जनता की जीत दर्ज करवाई। इसके लिए आपका बहुत आभार। और मैं निश्चित रूप से आपका लगातार ऋणी रहूंगा, आपने नवलगढ़ में परिवर्तन लाने के लिए जीत जान एक कर दी। आपने कभी रात नहीं समझा, दिन नहीं समझा, आपने अपनी गाड़ियां तुड़वाई, आपने अपना पैसा खर्च किया है और 24 घंटे नवलगढ़ को बचाने के लिए, 24 घंटे नवलगढ़ को बचाने के लिए आपने जो मेहनत की है, निश्चित रूप से आप
धन्यवाद के पात्र हो। और मैं एक एक कार्यकर्ता से जाकर के मिलूंगा। जो मैं कह रहा हूं, एक एक कार्यकर्ता से जाकर मिलूंगा और सबसे मिलकर के और भाईचारा और प्रेम लगातार बना के रखूंगा। अब आपको अब अपन चुनाव वाले काम तो कर दियो। अब आप ओमेंद्र जी के सागे दिखी घटना हुई काल ढाका की ढाणी के मायने 2 गाड़ी शादी में जाकर आ रही ही, बाकी गाड़ी तोड़वाई, मानानी में जाकर बदमाशी करवाई। बिरोल का एक पुलिस में, दिल्ली पुलिस में संपत्ति कैसा के मारपीट करी। मैं आप लोगों कह रहा हूं, वो बदलो तो दे वोट की चोट दे के ले लियो। अब सुनो, आप लोगों ने अनुशासन में रहना है और जो बाहर से गुंडे आए हैं, आपने देख लिया ना कि किस कदर नीचे उतर सकता है। ये है क्या इसे ये एमएलए वार्ड बच के भी लाई? जिंदगी में उसको इस नवलगढ़ के अंदर आपने विदाई तो दे दी। और मैं आपको कहना चाहूंगा, वो बदमाश और ये एमएलए दोनों एक साथ गिरफ्तार करवाएंगे। आप लोगों को मैं यही बताना चाहूंगा कि पहले आज ओमेंद्र जी भाई साहब अभी मैसेज कर देते हैं कि आगे क्या करना है। जब आपको सोशल मीडिया के द्वारा और टेलीफोन के द्वारा सूचना हो, तो जिस कदर अपन ने चुनाव में जीत हासिल की है, जो लड़ाई लड़ी है, उसी तरीके से जो अपने भाइयों के साथ इसने बदमाशी कराई है, वो लड़ाई भी जीतनी है, वो लड़ाई अपनी है। और ये सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये ओमेंद्र जी के टाके नहीं आए दोस्तों, ये सिर हमारा फूटा है, आप सबका फूटा, इसका बदला हम सबको लेना है। और एक सागा आगे के करांगा, बाप बोलेगा नहीं, बाकी इलाज पूरा करांगा। इससे कदे कम नहीं आ, मतलब इस तरीके से इसने दादागिरी करवाई है। तो आप सबको अनुशासन में रह करके और निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने नवलगढ़ की चिंता की है, उसी तरीके से मैं आपके साथ चिंता करते हुए आपके साथ सर्व समाज को साथ लेकर के चलूंगा। ये मेरा संकल्प है पहले दिन से। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने आज आपने नवलगढ़ जीत लिया है, आज आपने नवलगढ़ जीत लिया है। और मैं आप सबको एक एक साथी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके आपके चरणों में वंदन करके आशीर्वाद ले रहा हूं कि इस नवलगढ़ को बहुत शांति तरीके से चलाएंगे। और नवलगढ़ का आज गुंडा राज की आपने छुट्टी कर दी और ये भ्रष्टाचार 3 तारीख बाद खत्म हो जाएगा। और देखो, राज सरकार बनने के बाद आप देख लेना, इसका एड्रेस भी मिल जाए तो, और जाखड़ डरने वाला कत्ते ही नहीं है, इसकी औकात को जानता हूं। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। आप हजारों लोगों के सामने बोल रहा हूं, जो मेरे साथियों के साथ इसने किया है, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, पक्का हिसाब लूंगा, पक्का हिसाब लूंगा। सबसे वादा कर रहा हूं, आज परसरामपुरा में कई नौजवानों के साथ इसने डंडे बरसाए हैं। और ये जो पुलिस प्रशासन मात्र इसके इशारा पे चल रहा था, इस चांडाल चौकड़ी को बीजेपी के राज बनने के बाद 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। आपको अभी ओमेंद्र जी भाई साहब का मैसेज आने के बाद आप सबको हम सब सूचना करेंगे और उसी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर चलना। जिस तरीके से नवलगढ़ में अपन ने आज भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, हमें संघर्ष लगातार करना है, बाकी काम हम सब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राम साहब। राम साहब
आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई है, परंतु रंग में भंग नहीं पड़ जाए, इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है।